से इसमें रत है पिछले 40 वर्षों में, और कई नए भक्त भी प्रवचन देते हैं तो भी प्रभु जी बैठ के सुनते हैं वहां पे। तो प्रभु जी को श्रवण के प्रति बहुत आसक्ति है, और आप हैरान होंगे प्रभु जी का ऐसे शार्प मेमोरी भी है और साथ में नोट भी करते हैं। अगर आप पूछोगे आज से 15 साल पहले आज के दिन किसने लेक्चर दिया था, ठीक है, प्रभु जी के पास नोट होगा। और स्पीकर ने मान लो कुछ क्या बोला है, कुछ गलतियां हुआ है, एवरीथिंग प्रभु जी नोट करके रखते हैं। तो प्रभु जी का बहुत ही मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट हो या कैसे चीजों को मेंटेन करना है, प्रभु जी से हमें सीखना चाहिए। परफेक्ट आइडियल एग्जाम्पल है हम सब के लिए, जो वैदिक भक्ति हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद, उस दिन तो पूरे भागवतम को प्रभु ने सार ने प्रस्तुत किया, आज श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद, क्योंकि हम लोग पहला स्कंद अभी चल रहा था तो आप लोग काफी लोग नए ज्वाइन किए, तो पूरे पहला स्कंद को प्रभु जी सार रूप में प्रस्तुत करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद कुछ प्रश्न लेंगे। तो आइए हम लोग शहीद प्रभु जी का स्वागत करते हैं जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। आवाज आ रही मेरी? यस 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 प्रभु जी। ठीक है, तो पहले राधा माधव करें? यस प्रभु जी। अकेले मैं करूंगा, मेरे साथ या मेरे पीछे ना बोले। यस। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। आज का जो विषय है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के जो 19 अध्याय हैं, तो उनकी जो है कुछ हम संक्षिप्त में उनका वर्णन करेंगे। तो प्रथम स्कंद का जो सबसे पहला अध्याय है उसमें बताया गया है नैमिष क्षेत्रे श्रीमद् भागवत विषये श्रोतम प्रति शौनकादि मुनि नाम प्रश्न। इस
नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक आदि मुनि एकत्र हैं। तो शौनक आदि मुनि का मतलब है कि जो उनके नेता हैं वो शौनक मुनि हैं, और कुल मिलाकर के 88,000 मुनि हैं। नैमिषारण्य में वो यज्ञ कर रहे हैं। और जब सूत गोस्वामी वहां पर आते हैं तो उनको आसन देते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न करते हैं कि आप हमें जो है इस श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सुनाइए, और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। और कहते हैं कि हम यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए, परंतु फिर भी हमें कुछ पता नहीं है कि इसका क्या फल प्राप्त होगा। और अगर श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष फल क्या है कि मन के जितने तनाव हैं, मन की जितनी अशांतियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। प्रत्यक्षाविगमम, गीता में भी भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्षाविगमम धर्म सुसुखम कर्तुमभ्यम। भगवान की जो भक्ति है वो सुख पूर्वक की जाती है और अविनाशी होती है। तो श्रीमद् भागवत को श्रवण करना ये जो है भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो शौनक आदि मुनि जो है जब इस प्रकार से संबोधन करते हैं सूत गोस्वामी को और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए, तो फिर जो है दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है सूत गोस्वामी प्रतिवचनम। तो सूत गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं, बहुत प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी। भगवत कथायाः श्रवण कीर्तनयोर निःश्रेयस्करत्वं भगवत भक्तेर महात्म्यम वर्णनम च। तो सूत गोस्वामी दूसरे अध्याय में भगवत कथाया श्रवण कीर्तनयो, भगवान की कथा के श्रवण और कीर्तन का जो है जो निःश्रेयस्करत्वम है, यानी कल्याणकारी जो परिणाम होता है उसका वर्णन करते हैं कि भगवान की कथा का अगर हम श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना, अगर भगवान की शुद्ध कथा अगर ना मिले तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो है करना चाहिए, जप करना चाहिए। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अगर हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है तो वो जो है और आगे की स्थिति है कि हम जो है नाम के आगे भगवान के रूप को और भगवान के गुणों को और भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। तो जो भगवान की कथा है इसमें भगवान का केवल नाम नहीं है, भगवान का रूप भी है और भगवान के गुण भी है और भगवान की लीलाएं भी हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान का जो है ये शुद्ध नाम कहा जाता है। शुद्ध नाम में क्या है, भगवान के नाम के साथ रूप गुण लीला ये सब जो मौजूद होते हैं। तो सूत गोस्वामी इसका जो है महात्म्य बताते हैं भगवान की कथा के श्रवण का और कीर्तन का। कीर्तन माने सुनाना, तो सुनना और सुनाना, है ना। और भगवत भक्तिर महात्म्य वर्णनम चा, और भगवान की भक्ति का महात्म्य भी वर्णन करते हैं कि भगवान की भक्ति कलयुग में एकमात्र उपाय है कल्याण का। कलयुग में और जो दूसरे उपाय हैं वो संभव नहीं है। दूसरे प्रकार के जो व्रत हैं, तीर्थ हैं, ये जितने भी कार्य होते हैं ये संभव नहीं है। एकमात्र भगवान की भक्ति ही एकमात्र भगवान की भक्ति ही जो है सीधा उपाय है और संक्षिप्त उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है भगवान की प्राप्ति का। इस प्रकार से दूसरा अध्याय जब पूरा होता है तो फिर सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं संक्षेप में, क्या, भगवत चतुर्विंशति अवताराणाम संक्षेप तो वर्णनम। तो सूत गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो किसी अवतार का वर्णन एक श्लोक में करते हैं और किसी अवतार का वर्णन 2 श्लोकों में करते हैं। वह इस प्रकार से जो है भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। अभी 24 अवतार ही जो है क्यों,
तो ये जो है 24 अवतारों की जो संख्या है, ये अपनी सुविधा के अनुसार बनाई गई है। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, तो उसमें कोई संख्या नहीं है भगवान के अवतारों की। और ये भी नहीं है कि भाई कोई अवतार जो है उसको उसका कम महत्व हो। भगवान के प्रत्येक अवतार का जो है पूरा महत्व है, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। एवं जो वेद तत्व था, जो तत्व से जानता है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं ये अवतार जो है कम महत्वपूर्ण है, ये अवतार ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु हाँ, किसी अवतार का वर्णन जो है ज्यादा विस्तार से होता है शास्त्रों में, और किसी अवतार का वर्णन संक्षेप में होता है शास्त्रों में, वो अलग बात है। तो 24 अवतारों का संक्षेप में जो वर्णन करते हैं, तो उसमें पृथु महाराज का भी एक अवतार बताया गया है, परशुराम जी का भी एक अवतार बताया गया है, और भगवान के जो 10 अवतार हैं वो तो उसमें है ही हैं, जिसमें कि मत्स्य है और कच्छप है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, श्री रामचंद्र हैं, बलराम जी हैं, बुद्ध हैं, कल्कि है। ये 10 अवतार तो है ही हैं, बल्कि और अवतार है। नारद जी को भी अवतार माना गया है कि भगवान के 27 अवतार हैं। हाँ, तो जो 4 कुमार हैं वो भी भगवान के जो है अवतार हैं, चाहे वो जीव तत्व क्यों ना हो, लेकिन वो भी जो है भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगर भगवान की शक्ति विशेष उनके अंदर होती है, और वो जो है विशेष भगवान की दिशा में, भगवान की दिशा में चलने के लिए कोई विशेष कार्य करते हैं। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन 30 अध्याय में होता है। और फिर 4थे अध्याय में महर्षिर व्यासस्य अपरितोषः तद आश्रमे देवर्षि नारदस्य आगमनम च। 4थे अध्याय में वर्णन है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का जो है ये रचना कैसे की, ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। क्योंकि इतना जो महत्वपूर्ण ग्रंथ और इतना पवित्र और कल्याणकारी ग्रंथ है, तो व्यास जी के मन में ऐसा क्या विचार आया कि उन्होंने इसका जो है इसकी रचना की। तो इसमें वो वर्णन करते हैं कि घटना क्या है कि महर्षिर व्यासस्य परितोषः, कि महर्षि व्यास जो है वो असंतुष्ट हैं। उन्होंने वेदों के 4 विभाजन कर लिए और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर ली। इतना विशाल ग्रंथ है, तो वो जो है लिख नहीं सकते थे व्यास जी, तो गणेश जी को नियुक्त किया लिखने के लिए, और व्यास जी ने जो है उसका प्रवचन दिया, और इस प्रकार से लेखन कार्य हुआ। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी व्यास जी को असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है, और अपने ही मन में सोच रहे हैं कि मेरा कार्य कुछ अधूरा रह गया है। लेकिन क्या अधूरापन हो सकता है, तो विचार करते हैं कि शायद मैंने भगवान की भक्ति का उतना वर्णन नहीं किया जितना वर्णन धर्म, अर्थ और काम, इन 3 विषयों का किया। तो उनका जो है जो संदेह था, तो उसी का जो है उसी को पुष्ट करने के लिए नारद जी उनके आश्रम में आते हैं। और नारद जी कहते हैं कि आपको जो है किस बात का असंतोष हो रहा है, आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विजबंधुओं के लिए आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें वेदों का जो संदेश है वो प्राप्त हो जाता है। तो वेदों में अधिकार नहीं है स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबंधुओं का। तो आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु सबका अधिकार है, तो आपको किस बात का जो है असंतोष हो रहा है। तो व्यास जी जो है बताते हैं कि हाँ, मुझे असंतोष हो रहा है, और मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात का संतोष हो रहा है, परंतु मुझे लग रहा है कि मेरा कार्य जो है अभी अधूरा है। तब नारद जी जो है उनको जो है वही बात बताते हैं जो व्यास जी को शंका थी, कि शायद मैंने भगवान की भक्ति का उतना वर्णन नहीं किया जितना वर्णन मैंने धर्म, अर्थ और काम, इन 3 विषयों का किया। तो तब
नारद जी जो है उनको बताते हैं कि आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की भक्ति का जो है विशेष वर्णन हो। तो तब व्यास जी जो है वो जब नारद जी इस तरह से जैसा प्रदान करते हैं तो फिर क्या होता है, 5वां अध्याय शुरू होता है और नारद व्यास संवाद, उसमें नारद जी का और व्यास जी का संवाद है। तो किस प्रकार का संवाद है कि नारद जी जो है व्यास जी को जो है बताते हैं, अपने पिछले जन्म की घटना बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र जो था, पहले मैं एक दासी पुत्र था, तो मेरी माता जो है जिस घर में दासी थी उस घर में 4 महीने जो वर्षा के थे उनको जो है बिताने के लिए बहुत से भक्ति वेदांत मुनि आए और उनका जो है कार्य केवल यही था कि आपस में एक व्यक्ति को जो है वक्ता बनाते थे और बाकी सब लोग श्रोता हो रहे थे और सुनते थे। इस प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन वो लोग किया करते थे। और नारद जी कहते हैं कि मैं दासी पुत्र जो है, मेरा कुछ और कार्य था नहीं, तो मैं उनके जो है सभा में हमेशा रहता था और छोटा सा बालक था तो मैं जो है कथा सुनता था और उनके कथा सुन करके और उनके जूठा, उनके जो है बर्तनों में जो जूठा होता था वो खा करके मेरा जो है शरीर पवित्र हो गया, मेरा मन पवित्र हो गया। तो वो जो भगवान के भक्तों के द्वारा जो भगवान का गुणगान होता है उसकी शक्ति बताते हैं कि एक छोटा सा बालक जो कि शूद्र वर्ण का था, मैं वही था और मुझको जो है इस प्रकार से फिर नारद जी का जो है स्थान प्राप्त हुआ, नारद जी की पोस्ट प्राप्त हो गई। तो ये जो है क्या है कि भगवान की कथा का वर्णन है। तो भगवत गुण कर्म वर्णनस्य महत्वम देवर्षि नारद कर्तृकम स्वकीय पूर्व जन्म वृत्तांत कथनम चा। तो भगवान के गुण और कर्म के वर्णन का महात्म्य बताते हुए देवर्षि नारद ने जो है अपने पिछले जन्म का जो वृत्तांत है वो व्यास जी को बताया। फिर 6वां जो अध्याय है उसमें नारद जी अपना और भी वर्णन बताते हैं कि व्यास जी ने प्रश्न किया कि जिस समय वो भक्ति वेदांत मुनि लोग जो है वर्षा के 4 महीने बिता करके फिर चले गए, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया। तो व्यास जी नारद जी जो है फिर वो बताते हैं कि मैं दासी पुत्र जो है अपनी माँ के आश्रित था और मेरा कोई था ही नहीं, और वो मेरी माता भी जो है जो गाय का दूध जो है लाने के लिए, गाय का दूध दोहन करने के लिए जब गई हुई थी तो एक सर्प ने पैर में काट लिया और उसका भी शरीर छूट गया। तो मैं नारद जी बताते हैं कि मैं जो है अब मेरा कोई था नहीं इस संसार में, तो मैंने जब माता को इस प्रकार से देखा कि वो मृत पड़ी हुई है तो मैं फिर विरक्त हो गया और फिर मैं जंगल की ओर चल पड़ा। तो अकेला एक बालक है, जंगल की ओर जा रहा है और रास्ते में बहुत से बाजार भी पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, खाने भी हैं, पर्वत भी हैं, तो सब कुछ जो है मतलब भगवान की सृष्टि की विविधता देखते हुए ये जो बालक है वो चलता जाता है, चलता जाता है। फिर थकान आ गई तो एक सरोवर मिला, उसमें बहुत शीतल जल, स्वच्छ जल था, तो उसमें उसने स्नान किया और पानी पिया और उसकी थकान दूर हुई। तो वहीं बैठ करके उसने ध्यान करना शुरू किया और ध्यान में जो है भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार से ये जो बालक है उसको बहुत सुख प्राप्त हुआ कि ध्यान में भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन फिर भगवान अदृश्य हो गए। तो ये बालक सोचता है कि मेरी क्या गलती हो गई कि भगवान का जो दर्शन हो रहा था अब दर्शन नहीं हो रहा है। तो वो कई प्रकार से आसन अपना
बदलते हुए भी सोच रहा है कि इस आसन में बैठूं, उस आसन में बैठूं, ऐसी क्रिया करूं, वो क्रिया करूं कि भगवान का दर्शन हो। लेकिन वास्तव में क्या था कि भगवान अपनी इच्छा से दर्शन दिए थे और अपनी इच्छा से वो जो है अब दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो वो बालक जो है बहुत ही निराश और बहुत ही जो है उदास हो गया। तो फिर भगवान जो है दर्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन आकाशवाणी में जो है उस बालक को बोलते हैं कि हे बालक, तुम्हें जो मैंने अपना दर्शन दिया वो तुम्हारी मेरे दर्शन के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए था, परंतु अभी तुम मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। दुर्दर्श हमको योगी नाम, कि जो योगी परिपक्व योगी नहीं होते हैं और जिनकी भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, तब तक जो है मेरा दर्शन नहीं होता। लेकिन अब तुम जो है इस जीवन काल में तुम मेरे बारे में हमेशा मेरे गुणों का और मेरे नामों का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहो और अगले जीवन में तुम जो है मेरे पार्षद बनोगे, तुम्हें जो है नारद जी का जो है पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो बालक है ये पूरे जीवन भर जो है भगवान के गुणों का, नामों का कीर्तन करता रहा और किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं इसने की। और जब शरीर छोड़ गया इसका, तो फिर अगले कल्प में ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए नारद जी के रूप में। तो इस सृष्टि का जो है जब प्रारंभ हुआ था, तो ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से जो 10 पुत्र हुए थे, उस संगान नारद और यज्ञ, तो सबसे पहले नारद जी का ही जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ। दक्षोंगुष्ठा, दक्ष जी, दक्ष अंगूठे से उत्पन्न हुए। प्राणाद वशिष्ठा संजातो, वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से जो 10 पुत्र हुए, उनमें सबसे पहले नारद थे जो कि गोद से उत्पन्न हुए थे। तो नारद जी ने ये सब बातें अपने संबंध में इसलिए बताई कि व्यास जी को जो है ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जिसको पढ़ने से भगवान के गुण और भगवान के लीलाएं और भगवान के रूप और भगवान के नाम जो है सबका जो है रसास्वादन होता हो। तो कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है और जो है स्मरण शक्ति भी कम है। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला जो कि प्रामाणिक रूप से जो सत्य हैं, वो लोग जो है अपनी जो है विस्मृति के कारण वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत जो है ग्रंथ के रूप में जब प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर हम लोग जो है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का वर्णन करते हैं और इस प्रकार से जो है हम अपना भी पूरा जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं और जो सुनने वाले हैं उनको भी जीवन का संपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया। तो 7वां अध्याय फिर प्रारंभ होता है। नारदोपदेशेन व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत आरंभ, कि नारद जी के उपदेश से व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। तत्र परीक्षित जन्म प्रस्तावे अश्वत्थामा कृतः सुप्तानाम द्रौपदी सुतानाम बधा। तो उसमें फिर श्रीमद् भागवत का जो आरंभ होता है, तो सूत और सौनक मुनि जो है इसमें जो है बातचीत करते हैं। तो उसमें ये प्रश्न पूछते हैं कि जो परीक्षित महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था, तो उनका पहले आप जो है वर्णन करिए कि कैसी उनके लिए परिस्थितियां आ गई कि श्रीमद् भागवत सुनने के लिए वो बैठ गए, जबकि पूरी पृथ्वी के राजा होने के कारण उनके पास तो समय नहीं था। तो परीक्षित का जन्म और कर्म आप बताइए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत सुन करके हम सब लोगों के लिए वो रास्ता जो है बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम भी श्रीमद् भागवत सुने और भगवान के धाम जाएं। तो भगवान के धाम जाने का रास्ता ही पूरा बना दिया है। तो परीक्षित महाराज जो है श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो उनका जो है जन्म और कर्म बतलाइए। इस प्रकार से परीक्षित जन्म प्रस्तावे, तो परीक्षित जन्म के प्रस्तावना में अश्वत्थामना कृतः सुप्तानाम द्रौपदी सुतानाम बधा।
तो उसमें जो है फिर सूत गोस्वामी बतलाते हैं कि परीक्षित का जो जन्म हुआ है ना, तो उसके पहले क्या घटना घटी। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया और अश्वत्थामा ने क्या किया कि पांडवों की विजय हो गई थी और दुर्योधन भी जो है घायल हो चुका था, उसकी जंघें टूट चुकी थी, मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। और उसी में ही जो है अश्वत्थामा जो है कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर के पांडवों के शिविर में घुस जाता है और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देता है और पूरी सेना का भी विनाश करता है। तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं जब जो मारे जाते हैं अश्वत्थामा के द्वारा, तो फिर द्रौपदी बहुत शोक करती है और अर्जुन कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा का जो है सिर तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे चरणों में डालूंगा, तब जो है मैं तब तक जो है मैं जो है सुख की श्वास नहीं ले सकता। तो भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए। और अश्वत्थामा ने क्या किया, तो अश्वत्थामा ने उस समय क्या किया कि अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, है ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन को जो है भगवान बताते हैं कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करो। और फिर अश्वत्थामा को जो है बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और रस्सियों से जकड़ करके बांध देते हैं और रथ के पिछले भाग में डाल करके और अर्जुन जो है द्रौपदी के पास आते हैं और अश्वत्थामा को जो बंधा हुआ था वो द्रौपदी के सामने डाल दिया कि देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और मैं इसको जो है लाया हूं तुम्हारे सामने। तो उस समय द्रौपदी जो है बहुत दुखी होती है कि यार ये तो हमारे आचार्य का पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। बहुत द्रौपदी के अंदर दया आती है और भीमसेन कहते हैं कि नहीं, इसका वध करना चाहिए क्योंकि इसने जो है आतताई का कार्य किया है और एक तो बालक थे हमारे द्रौपदी के 5 पुत्र और सो भी रहे थे और इसने जो है इनका वध किया है, तो इसका जो है वध होना चाहिए। तो भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं कि भीमसेन जो कहते हैं वो सही है कि इसका वध होना चाहिए, आतताई का वध करना चाहिए। और द्रौपदी कहती है कि गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए वध नहीं करना चाहिए, तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन तुम द्रौपदी की बात को भी पूरा करो और भीमसेन की बात को भी पूरा करो। तो उस समय अर्जुन के हृदय में भगवान का इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है अंदर से ही कि अर्जुन समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तो अश्वत्थामा का वध नहीं किया बल्कि उसको जो है उसके सिर के जो है शिखा काट ली और उसमें जो मणि लगी थी, जन्म से ही उसकी जो मणि उसके सिर में पैदा हुई थी, उस मणि को काट लेते हैं अर्जुन और उसको जो है धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, परंतु अगर वो वध करने लायक अगर वो होता है तो वध ना करके उसका जो है उसको अपमानित करके छोड़ देना चाहिए। तो अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। तो यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। फिर 8वां अध्याय है, इसमें उत्तरागर्भे दुन्यस्त्रतः परीक्षितो रक्षणम, कि भगवान जो है उस समय जब जाने की तैयारी करते हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज को वह सम्राट का पद प्राप्त हो गया है और निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया है, तो भगवान जो है अब द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय उत्तरा देवी जो है, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है। तो अभिमन्यु का वध हो चुका है, लेकिन अभिमन्यु का जो पुत्र है वो परीक्षित जो है उत्तरा के गर्भ में है। तो वो जो है दौड़ती दौड़ती आई और वो जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यत्र शरणम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, कि मैं कहीं भी शरण नहीं देखती, मैं कहाँ शरण लूँ, किसकी शरण लूँ, क्योंकि बहुत ही संसार एक दूसरे की जो है मारने वाले हैं, सब एक दूसरे को मारने वाले हैं। आपके आतंक और में किसी
किसी की शरण नहीं ले सकती। तो उत्तरा ने जब ये कहा भगवान से कि मुझको जो है एक ऐसा बाण दिखाई पड़ता है जो कि बहुत नुकीला है और मेरे गर्भ को वो जो है नष्ट करना चाहता है, और मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या उपाय करूं। मैं तो यही चाहती हूँ कि चाहे मेरे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा हो। आप जो है कृपा करके मेरे गर्भ की रक्षा करिए। तो भगवान जो है फिर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तो अंगुष्ठ मात्र के भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और परीक्षित इधर से क्या ठीक है, अब ठीक है। तो परीक्षित जो है उत्तरा के गर्भ में है और वो जो है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो है वो अब मतलब जलने वाला है और नष्ट होने वाला है। और भगवान जो है जो है अंगूठे के पोर के बराबर भगवान अपना शरीर धारण करके और परीक्षित की परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मास्त्र के तेज को जो है शांत कर देते हैं अपने जो है तेज के द्वारा, और इस प्रकार से परीक्षित की रक्षा होती है। तो ये जो है 7वें अध्याय में ये है कि नहीं 8वां अध्याय है, उत्तरा गर्भे द्रोण्यस्त्रतः परीक्षितो रक्षणम, कि परीक्षित महाराज की रक्षा हुई अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान के द्वारा। फिर कुंती कृता श्री कृष्ण स्तुति ही, इसके बाद कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण की स्तुति प्रारंभ की। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रभुपाद ने उसका जो है अलग से भी जो है प्रवचन दिया, जो कि एक पुस्तक के रूप में हमें प्राप्त होता है। कुंती महारानी की शिक्षाएं, तो वो कुंती महारानी की जो स्तुतियां हैं, वो श्लोक हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो वो जो है कुंती महारानी कृष्ण की स्तुति करती हैं और अब जो है भगवान जो है कुंती महारानी की स्तुति सुन करके और प्रसन्नता पूर्वक अब जाने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या होता है, युधिष्ठिर अनुतापश्चात, उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत अनुताप करने लगे, बहुत शोक करने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज राज्य आसन पर बैठने के लिए तैयार नहीं। अब भगवान तो सब कुछ दे करके अब जाना चाहते द्वारका, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, तो वो जो है वो इतना शोकमग्न हो गए कि मैं राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कारण जो है पूरी जो पृथ्वी जो है वीरों से शून्य हो गई है, इतने क्षत्रिय मारे गए हैं, तो मैंने तो राज्य प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा नरसंहार कराया है, तो मैं अब क्या राज्य करूं। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने को दोषी मान करके वे बहुत शोक करते हैं। तो उस समय फिर क्या होता है कि यहीं पर ही अध्याय समाप्त हो जाता है 8वां, और 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। 9वां अध्याय में युधिष्ठिर आदि नाम भीष्म समीपे गमनम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है वो अपने उपदेश के द्वारा ना मिटा करके भीष्म जी को यश देने के लिए, भीष्म जी जो है बाणों की सैया में पड़े हुए हैं, और वो जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण का जब समय आएगा तब वे शरीर छोड़ेंगे। तो अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, और उनके शरीर से खून की धार बह रही है, लेकिन वे इतने बड़े जो है भक्त हैं भगवान के कि उन्होंने फिर भी अपने प्राणों को जो है नियंत्रित किया हुआ है। तो भगवान जो है भीष्म जी के समीप जाते हैं युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को लेकर के, और तत्र विविधान धर्मान उपदेश, तब भीष्म जी ने जो है अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश किया। तो भीष्म जी का जो उपदेश है युधिष्ठिर महाराज को, तो ये 58 दिन का है। 58 दिन तो जो है माने जाते हैं कि जब महाभारत का जो 18 दिन है उनको मिला करके 58 दिन, तो अगर ऐसे 18 दिन अगर घटा दें तो 40 दिन भी कम नहीं है कि भीष्म जी ने जो है अपने जब उत्तरायण का समय जब तक नहीं आया तब तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया। जबकि देखिए
ना खा रहे ना पी रहे, और खून की धारा लगातार उनके शरीर से बह रही है, और असंख्य बाण उनके शरीर के आर पार छिदे हुए हैं, और उन्होंने उपदेश दिया। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ऐसे भी कार्य होते हैं, कहा जाता है कि अंगुम लंघयते गिरम, कि लंगड़ा पहाड़ लांघ जाए, मूकम करोति वाचालम, गूंगा जो है वाचाल हो जाता है। इस तरह की भगवान की जो है कृपा की जो शक्ति है, ये भीष्म जी जो है इतना अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज के कितने कितने प्रकार के प्रश्न थे, तो इसमें स्त्री धर्म है, राज धर्म है, और बालक का धर्म है, और वैश्य का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, और अनेक प्रकार के धर्म। और फिर जो है भीष्म जी अब शरीर त्यागना चाहते हैं, तो उन्होंने सब बातें बंद करके और श्री कृष्ण स्तवनम पूर्वकम भीष्मस्य महाप्रस्थानम चा, ये 9वां अध्याय जो है समाप्त होता है उस बिंदु पर कि श्री कृष्ण की स्तुति की भीष्म जी ने, और फिर उन्होंने महाप्रस्थान किया। तो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी अपना शरीर छोड़ते हैं, और श्री कृष्ण भीष्म जी के पैरों के पास खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बाणों की सजा में लेटे हैं तो अपने सिर को तो घुमा नहीं सकते, तो भगवान को दर्शन देने के लिए भगवान भीष्म जी को दर्शन दें, तो जरूरी है कि भगवान भीष्म के पैरों के पास खड़े हों, क्योंकि ऐसी स्थिति जब व्यक्ति बिल्कुल सीधा लेटा है तो अपने पैरों की तरफ ही देख सकता है। तो भगवान भीष्म जी के पैरों की तरफ खड़े और उनका दर्शन, उन्होंने ये भी प्रार्थना की, आप तब तक हमें दर्शन देते रहिए जब तक मैं अपना शरीर ना छोड़ दूं। इस प्रकार से ये भीष्म जी का महाप्रस्थान होता है। तो बड़ा जो है मार्मिक वर्णन है कि भीष्म जी ने अपना शरीर छोड़ा। फिर 10वां अध्याय है भगवता श्री कृष्ण से द्वारका गमनम। अब भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका गमन करते हैं, तो द्वारका गमन करते हैं तो बहुत समय तक जो है भगवान द्वारका में नहीं रहे, क्योंकि पांडवों के पक्ष में उन्होंने जो है बहुत कार्य किया। तो महाभारत युद्ध 18 दिन का हुआ, उसके भी पहले से भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे, पांडवों के दूत भी बन करके गए, और युद्ध में जो है संधि प्रस्ताव भी उन्होंने किया, दुर्योधन ने नहीं माना। तो ये सब जो कार्य जो है भगवान कृष्ण इसमें जो है हर कार्य में जो है पांडवों को भगवान जो है अपना मार्गदर्शन देते रहे। और अब जो है जब द्वारका गमनम 10वां अध्याय है भगवत श्री कृष्ण द्वारका गमनम, अब द्वारका गमन करते हैं, अब द्वारका की ओर जब जा रहे हैं भगवान, तो अब वो वर्णन जो है जो 11वें अध्याय में आता है, द्वारकावासी भी कृतम भगवतो अभिनंदनम। द्वारकावासी जो है किस प्रकार भगवान का जो है अभिनंदन करते हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद जो है जो पिता है जब आता है तो बच्चे लोग बहुत हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं, इसी प्रकार से द्वारकावासी जो है भगवान के बच्चे के समान है, और भगवान जो है उनके पिता के समान है। तो द्वारकावासी जो है अभिनंदन करते हैं भगवान का। फिर पूर्व प्रवेश वर्णनम चा, फिर भगवान जब द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं तो उसका वर्णन अलग से आता है कि जो महल में जो स्त्रियां हैं वो अपने छज्जे से भगवान का दर्शन करती हैं और आपस में बातें करती हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में और उनकी पत्नियों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में स्त्रियां बातें करती हैं, तो वो जो है वर्णन इसमें आता है पूर्व प्रवेश वर्णनम चा। फिर 12वां अध्याय है, इसमें परीक्षितो जन्मोत्सव, परीक्षित महाराज के जन्म का उत्सव होता है। तो बालक ने जब जन्म लिया तो इतने बड़े बड़े जो है जो ऋषि मुनि थे वो उपस्थित थे। युधिष्ठिर महाराज सुनना चाहते हैं इस बालक के भविष्य का, जो है कि कैसा ये बालक होगा भविष्य में। तो परीक्षित के जो है जन्म के समय वो जो भविष्य वक्ता लोग हैं वो बहुत जो है इस बालक के गुणों का वर्णन करते हैं कि कितना जो है इसका जो है पराक्रम होगा, प्रभाव होगा, और भगवान की भक्ति भी इसमें होगी। और अंत भी बताएंगे, अंत में जो है ये सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन करके वैकुंठ गमन करेगा। तो 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो 13वां अध्याय विदुरोपदेशेन गांधार्या सह धृतराष्ट्र से बनाए प्रस्थानम। तो विदुर के उपदेश से अब जो है परीक्षित का तो जन्म हो गया, और इस महल में जो है ये 5 पांडव रहते हैं, और विदुर जी जो है 36 साल के बाद आए, जो कि
महाभारत युद्ध से पहले ही घर त्याग के चले गए थे दुर्योधन के कुवाक्यों से, बहुत कष्ट पाया था। तो धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन ने विदुर जी को जो है बहुत गलत बात बोली, ये हमारी दासी का पुत्र हमारे टुकड़े खाकर पला है और हमारे ही विरुद्ध ये शत्रुओं के पक्ष में बातें करता है, तो इसको जो है निकाल दो महल से, और ये केवल श्वास इसकी बनी रहे, बाकी इसका कुछ भी इसके साथ ना रहे। तो विदुर जी भी जो है सब कुछ छोड़ करके और केवल अपनी श्वास लेकर के ही जो है निकल जाते हैं और विभिन्न तीर्थों का जो है दर्शन करते हैं। और 36 साल के बाद जब आए तो यहाँ जो है अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र गांधारी से मिले, तो गांधार्या से धृतराष्ट्र जमुनाए प्रस्थानम, तो विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की कि अब तुमको जो है शर्म नहीं आती कि तुमने जिनको जो है मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था कि जल करके नष्ट हो जाएं, और जिनको तुमने विष दिया मार डालने के लिए विष भी दिया, तो अनेक अनेक प्रयोग किए, इनकी हत्या किए, और अब जो है तुम्हारे पुत्र भी मारे गए और अब तुम इनके यहाँ ऐसे पड़े हो जैसे जो है टुकड़े खाने वाला कुत्ता हो, तो तुम तो कुत्ते जैसे हो। तो बड़ी जो है निंदा की और धृतराष्ट्र को जो है समझाया कि अब तुम वन में चलो, तपस्या करो, अब तुम इस जो है अपने शरीर का जो है यहाँ पालन करने की कोशिश मत करो, कुत्ते जैसा जीवन मत बिताओ। तो गांधारी के साथ धृतराष्ट्र और विदुर जी जो है ये वन में चले जाते हैं। इसके बाद फिर 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो 14वां अध्याय में क्या है, युधिष्ठिर महाराज जो है बड़ा शोक करते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में कहाँ चले गए। संजय से पूछते हैं तो संजय बताता है कि वो जो है रात में ही जो है वन में चले गए हैं, वन में प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। मुझे एसी बंद करो, हरी बोल, एसी बंद करो, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोचा कि आप हो रहा है, ठंडी हवा बहुत आ रही है, ये सब पंखा बंद है तो भी ठंडी हवा है। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत चिंतित होते हैं। तो उस समय नारद जी स्वयं जो है आते हैं। नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन देते हैं कि अब तुम चिंता मत करो, धृतराष्ट्र हैं और गांधारी हैं और विदुर हैं, ये वन में तपस्या करने के लिए गए हैं, अब उनकी तपस्या में बाधा मत डालो, वे अपना कार्य कर रहे हैं और वो अब जो है अपना जो है परलोक जो है अपना जो है सुधारेंगे, तो तुम अब चिंता मत करो। लेकिन फिर अब अपशकुन होते हैं बहुत से, तो जिससे महाराज चिंता करते हैं। तो भगवान कृष्ण का भी बहुत दिनों से समाचार नहीं मिला। भगवान कृष्ण द्वारका में हैं और ये हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज हैं, पांडव हैं, तो बहुत दिनों से समाचार नहीं मिला। तो अर्जुन को भेजा था भगवान कृष्ण का समाचार प्राप्त करने के लिए। तो उस समय अर्जुन तो गए हैं भगवान कृष्ण का समाचार प्राप्त करने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता कर रहे हैं कृष्ण के बिना। अगर कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए हैं, इस कारण से ही अपशकुन बहुत हो रहे हैं कि कलयुग का जो है अप्रभाव बढ़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज जो चिंता कर रहे थे, उसी समय अर्जुन भी द्वारका से वापस आए और उनका भी बहुत ही चेहरा उदास है और अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है बड़ी आशंकाएं करते हैं कि तुम्हारा चेहरा उदास है, किस कारण से उदास है। तो कहते हैं कि ये कारण हो सकता है क्या, वो कारण हो सकता है, कई कारण बताते हैं कि पूछते हैं अर्जुन से कि ये कारण है क्या, वो कारण है, किस कारण से उदास हो, है ना। फिर अर्जुन जो है जब बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपने परम धाम चले गए और अब मैं भी जो है उनके बिना, अब मैं भी जो है एक प्रकार से मरे हुए जैसा हो गया हूँ, अर्जुन इस प्रकार से बोलते हैं। तो फिर इसके बाद जो है अध्याय 15 जो प्रारंभ होता है, उसमें क्या है, अर्जुना यदुकुल संहारम भगवत स्थिरोधानम चा श्रुत्वा पांडवानाम हिमालय जैसी महाप्रयाणम। अर्जुन के द्वारा जब पूरा यदुकुल का संहार
सुनते हैं और भगवान का भी तिरोधान हो गया है, भगवान भी अपने परम धाम चले गए हैं। तो ये सुन करके पांडवा नाम, तो पांचों पांडव क्या करते हैं, हिमालय जैसी महाप्रयाण, हिमालय की दिशा में, उत्तर दिशा में महाप्रयाण करते हैं। तो पांचों पांडव है ना, तो ये जो है वर्णन आता है कि पैदल जो है द्रौपदी पीछे चल रही है और युधिष्ठिर सबसे आगे चल रहे हैं, और पीछे पीछे 4 भाई हैं और सबसे पीछे द्रौपदी है, और चलते हैं और कोई बातचीत नहीं करते हैं। अब शरीर त्यागना है उनको, और इस प्रकार की भावना से वो चलते जाते हैं। तो फिर क्या होता है, 16वां अध्याय, 16वां अध्याय में वर्णन आता है परीक्षितो राज्य लाभा, कि परीक्षित महाराज को तो राज्य में अभिषेक कर दिया था, और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जो है महाप्रयाण के लिए निकल गए हैं। तो फिर जो है परीक्षित महाराज जब राज्य प्राप्त करते हैं तो वो उनका जो है राज्य बहुत ही जो है सफल होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति जब होती है किसी राजा में, तो फिर जो प्रजा है वो भी भक्ति में लग जाती है। और परीक्षित महाराज जो है दिग्विजय करने के लिए जाते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी में जो है अपने शासन को जो है स्थापित करने के लिए परीक्षित महाराज दिग्विजय करते हैं दिशाओं में। तो उस समय सभी दिशाओं में, जो भारतवर्ष के अलावा केतुमाल वर्ष है, किमपुरुष वर्ष है और उत्तर गुरु वर्ष है, इन सब वर्षों में परीक्षित महाराज जब भ्रमण करते हैं तो वहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं वो भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। परीक्षित महाराज को सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन फिर उसी दौरान एक स्थान में परीक्षित महाराज जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक बैल है और एक गाय है। गाय है वो भूख से बहुत दुर्बल है और घास खाने की इच्छा कर रही है, बड़ी उदास है। और उसके पास में एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर जो है टूटे हैं, एक पैर से खड़ा है, और दोनों जो है बड़े कष्ट में है। और जो बैल है वो धर्म देवता ही है, जो बैल के रूप में है, और जो गाय के रूप में पृथ्वी देवी है। तो ये धर्म देवता उस पृथ्वी देवी से, जो बैल है वो बैल के रूप में धर्म देवता पूछते हैं, गाय के रूप में पृथ्वी देवी से पूछते हैं कि तुम किस बात से जो है उदास हो। तो उसमें भी कई कारण पूछते हैं जो धर्म देवता, कि इस कारण से उदास हो, उस कारण से उदास हो, क्या कारण है तुम बहुत उदास हो, या इस कारण से उदास हो कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से मैं खड़ा हूँ इसलिए उदास हो, या भगवान जो है चले गए पृथ्वी को त्याग करके इसलिए उदास हो। तो फिर जो भूमि देवी है गाय के रूप में, वो बताती हैं कि हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि भगवान जो है लोक को त्याग कर चले गए हैं, उनके चरणों से जो है मेरा जो है सौभाग्य जो हमेशा बना रहता था, अब वो मेरा सौभाग्य चला गया कि भगवान अपने चरण जो है, अब भगवान के चरण अब जो है मेरे ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से भूमि धर्म संवाद श्रवणम चा, ये सब बातें जो है परीक्षित महाराज सुनते हैं और क्या देखते हैं कि एक शूद्र है जो राजा का वेश धारण किए हुए है, और वो जो है इनको गाय को और बैल को यातना प्रदान कर रहा है। तो फिर 17वां अध्याय प्रारंभ होता है, परीक्षित धर्म संवाद कलि निग्रहणम चा। तो परीक्षित महाराज जो है फिर बैल से पूछते हैं कि आपको जो है बताइए कौन व्यक्ति है जो कष्ट पहुंचा रहा है। तो जो धर्म है वो बैल के रूप में है, तो उत्तर देते हैं तो यही कहते हैं कि हम तो नहीं जानते कि कष्ट का क्या कारण है। कष्ट का कारण ये भी हो सकता है कि अपने अपने कर्म होते हैं, पहले के कर्म हैं उनके कारण जो है कष्ट मिलता है, और कोई कहते हैं कि कष्ट का कारण अपना ही मन होता है। तो ऐसे कई कारण बताए जाते हैं कष्ट के। तो हम इस विषय में भ्रमित हैं कि हमारे कष्ट का क्या कारण है। तो जब धर्म देवता का ऐसा उत्तर सुनते हैं परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं जान गया आप धर्म देवता हैं, आप चूंकि किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, आप धर्म देवता हैं, लेकिन आपको कष्ट जो देने वाला है ये दुष्ट है जो कि शूद्र के रूप में, राजा की वेशभूषा में ये शूद्र है जो कि आपको कष्ट पहुंचा रहा है, मैं इसका जो है वध करूंगा। तो परीक्षित महाराज जो है उस शूद्र से जो है वो पूछते हैं कि तू कौन है।
और तू जो है मेरे राज्य में जो बेचारे निर्दोष जंतु हैं उनको जो है तू कष्ट कैसे पहुंचा रहा है, तेरी कैसे इतनी हिम्मत हुई। तो जो कलयुग था जो कि राजा के चिन्ह धारण किया था, उसने तुरंत ही राजा के चिन्ह जो है फेंक दिए, अलग कर दिए और परीक्षित महाराज की शरण ले ली। तो उसको जो है जब अपनी जान का खतरा हुआ कि ये तो मार डालेंगे, तो उसने जो है परीक्षित महाराज की शरण ले ली और उसने कहा कि मैं तो कलयुग हूँ और मेरा समय आ चुका है और मैं जो है मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ, तो मैं कहाँ रहूँ। परीक्षित महाराज कहते मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो उस समय जो ये कलयुग है वो कहता है कि आपका तो जो है राज्य हर जगह है, मैं कहाँ कहीं भी जाऊंगा तो आपका राज्य हर जगह है और आप जो है मुझे दिखाई पड़ेंगे हाथ में तलवार लिए मारने के लिए, तो मुझे भी स्थान दीजिए। तो फिर जो है परीक्षित महाराज उसको 4 स्थान देते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा और फिर सोना भी स्थान देते हैं कि जो धन संपत्ति एकत्रित अगर होती है सोना के रूप में तो उसमें भी तुम निवास करो। इस प्रकार से परीक्षित महाराज कलयुग को 5 स्थान प्रदान करते हैं। फिर 18वां अध्याय जो प्रारंभ होता है, परीक्षित मुनि कुमार शापा। परीक्षित को जो है मुनि कुमार ने शाप दिया। तो परीक्षित महाराज जो है शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और उनको प्यास लगती है, तो पानी ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुंड हो, कहीं कुआं हो कि पानी मिल जाए, तो उन्हें मिलता नहीं है। तो एक कुटिया जब देखते समीक मुनि की कुटिया है तो वहां पर जाते हैं पानी मांगने के लिए। तो समीक मुनि से पानी मांगते हैं, समीक मुनि जो है भगवान के रूप का ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि वो समाधि अवस्था में थे। तो परीक्षित महाराज का ये कर्तव्य था कि वे परीक्षा लें कि ध्यान जो है कहीं दिखावटी तो नहीं है कि ये ध्यान दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके जो है गले में डाल दिया, लेकिन उनका ध्यान दिखावटी नहीं था, सच्चा ध्यान था, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता और परीक्षित महाराज भी अपने राज्य में वापस आ गए। तो परीक्षित महाराज सोचने लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है मुनि का, कि वो सच्चा ध्यान था उनका, मैंने उनके गले में सर्प डाल लपेट दिया। तो उस समय जो श्रृंगी ऋषि बालक था समीक मुनि का, वो बालकों के साथ खेल रहा था और बच्चों ने श्रृंगी को ये सूचना दी कि आपके पिता को जो है राजा परीक्षित आए और मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी बालक जो है बालक होने के कारण वो जो है परिपक्व बुद्धि नहीं थी और उसने जो है शाप दे दिया क्रोध में कि राजा परीक्षित को जो है 7 दिन के बाद जो है वो तक्षक के जो है काटने से मृत्यु हो जाए। और जब समीक मुनि को जो है पता चलता है कि उनके पुत्र ने शाप दे दिया तो बहुत शोक करते हैं और पुत्र को समझाते हैं कि वो राजा थे, हमें उनका स्वागत करना चाहिए था, वो प्यासे थे, उनको पानी भी नहीं मिला, उनको स्वागत भी नहीं मिला है, और ये जो है मरा हुआ सर्प डाला ये तो कुछ भी नहीं है और तुमने उनको शाप दे दिया। तो समीक मुनि ने जो है जल्दी से राजा को सूचना भेजी कुछ अपने सेवकों के द्वारा कि राजा को पता चल जाए कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो अपनी तैयारी कर ले। तो फिर परीक्षित महाराज इस बात से बहुत ही मतलब संतुष्ट हुए कि उनको अब जो है राज्य के भार से मुक्ति मिल जाएगी और वो जो है अपने शरीर को छोड़ने के लिए गंगा के तट पर आते हैं। तो 19वां अध्याय शुरू होता है, परीक्षितो गंगा तटे प्रायोपवेशनम, कि गंगा के तट पर जो है प्रायोपवेशन करेंगे। प्रायोपवेशनम का मतलब है कि ना खाएंगे ना पिएंगे जब तक शरीर ना छूट जाए, बिना खाए पिए वहां बैठे रहेंगे। और ऋषि समागम, और उस समय पूरे जो है अन्य लोगों से भी, पृथ्वी लोक के और अन्य लोगों के भी जो है जो ऋषि मुनि है वो राजा परीक्षित का ऐसा निर्णय सुन करके वो जो है आ गए और पूरे जो है ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे वो सब आए। तो उनका बड़ा मतलब नामों का वर्णन भी आता है। फिर सुखागमनम, फिर उसी में सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मेरा शरीर छूटने वाला है। तो सब अपने अपने जो है विचार बताते थे कि आप तुम्हें दान करना चाहिए, कोई कहता तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, अनेक प्रकार के सब उपाय बताते हैं। और सुख आगमनम, उसी समय सुखदेव गोस्वामी आ गए और सुखदेव गोस्वामी आ गए तो उनको वो जो शरीर पूरा नग्न था लेकिन सुंदरता बहुत थी, तो बहुत से नीच
नीच कुल की जो स्त्रियां थीं या बालक थे वो हंसी हंसी करते हुए उनके पीछे चल रहे थे कि ये पागल जैसा समझ करके। जब सुखदेव गोस्वामी का सम्मान हुआ ऋषि मुनियों की सभा में तो वो लोग जो है फिर शोक करते चले गए कि हम तो इनका बड़ा अपमान कर रहे थे और ये तो बहुत बड़े जो है महात्मा हैं, इनका सम्मान हो रहा है। तो वो सब जो है चले जाते हैं। और राजा ने फिर प्रश्न किया, राजा ने ही प्रश्न किया कि किसका हमेशा स्मरण, चिंतन और पूजन और कीर्तन करना चाहिए, विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसा हो, जो मरण के निकट है, मृत्यु के निकट है। इसी प्रश्न पर जो है ये 19वां अध्याय समाप्त होता है, जो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद समाप्त होता है परीक्षित के प्रश्न से। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे वो दूसरे स्कंद से होगा। तो अभी हमने 19 अध्याय की जो कथा सुना दी है, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का निचोड़ आपने बता दिया सबको। तो अभी हम कुछ समय के लिए प्रश्न ले सकते हैं। तो पहला है मृगांक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना सुंदर लेक्चर के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया ये पूरा समय। तो प्रभु जैसे आप शुरू में बात हो रहा था कि जैसे चैट हम लोग जप करते हैं तो जप में भी रूप गुण लीला आती है, और ऐसे भागवत का श्रवण करते हैं तो उसमें भी वो भी एक तरह कीर्तन श्रवण वो इक्विवेलेंट है। तो प्रश्न मेरा ये था कि जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं वो तो करते ही है, तो अगर ऐसा होता है कि हम लोग अपना 16 वाला जप कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि और जप करना चाहिए, जप करने से मतलब जप करना जरूरी है, लेकिन किसी को अगर मतलब जप में रुचि मतलब उतना नहीं है लेकिन श्रवण में ज्यादा रुचि है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहता है, तो 16 माला करके वो श्रवण ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सकता है कि क्या उसको जप करना चाहिए ज्यादा? आपका जो है प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बात सही है कि तावत कर्माणि कुर्वीते अनिर्विद्यते यावता यावत कथा भगवत कथा श्रवणादो यावन रति न जायते, कि तब तक कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए जब तक कि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न ना हो। तो भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं हुई है तब तक आपको जो है वो अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र भी जो है ये कलयुग का धर्म है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, चलो नास्ते 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 विकिरण था। तो हरि नाम जो है केवल एक उपाय है, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। तो कलयुग के जो है कारण, कलयुग के पापों के कारण लोगों को जो है भगवान की कथा नहीं सुहाती, उनकी रुचि नहीं होती है। तो आपसे हरि कथा ना सुहाए, ऐसे कहा जाता है कि है हाँ, क्या ऊँघ है क्या चली उठे और कह दे बात बनाए। या तो वो ऊँघने लगता है या फिर चल पड़ता है या फिर बातें बना कुछ बहाना बना देता है। तो भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है ना। ये बताया गया है कि ये भी है, भगवत कथा श्रवणादो यावन मति न जायते तावत कर्माणि कुर्वीति न निर्विद्यते यावता। तो ये जो कार्यक्रम है हमें सब बनाने चाहिए जब तक भगवान की कथा में रुचि ना हो, है ना। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में भी जो है यही सब बातें बताई गई हैं कि धर्मात्मनिष्ठा पुंसाम विश्वक्सेन कथा नोत्पादे यदि रतिम श्रम ए भी केवलम, ये पहले स्कंद में बताया गया है कि धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करते हुए अगर जो है क्या है विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादित रति, अगर भगवान की कथा में रति नहीं हुई तो श्रम ए भी केवल, तो परिश्रम है। इसका मतलब है कि नाम के अपराधों से अगर आप नहीं बचते हैं तो वो जो है फिर आप नाम कर रहे हैं तो परिश्रम, परंतु वो नाम नहीं छोड़ सकते, आप नाम किसी प्रकार नहीं छोड़ सकते। आपके भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो और अपराध हो रहा है तो नाम तो नहीं छोड़ सकते, नाम आपको करना ही पड़ेगा। परीक्षित महाराज इतने उन्नत वैष्णव थे कि जिस समय उनका मृत्यु का समय आ गया तो वो भगवान की कथा सुन रहे हैं और उनका मन लग रहा है भगवान की कथा में। इतना उन्नत कोई भक्त नहीं होता। अगर हमें आपको
अगर सूचना मिल जाए कि आज ही शरीर छूट जाएगा, 7 दिनों में शरीर छूट जाएगा, तो कथा में रुचि होगी नहीं। तो ऐसे में भी नाम ही लो, क्योंकि नाम में हम रक्षा की प्रार्थना करते हैं, मेरी रक्षा हो, रक्षा। तो ये इस तरह भगवान रक्षा के लिए हम नाम लेते हैं। कोई संकट आ जाए एकदम से, है ना, तो हम जो है कम से कम हमें आदत डालनी चाहिए कि नाम हम किसी प्रकार से लें, बोलें कि संकट अगर कोई आ जाए। तो ये आपका जो है हमेशा के लिए ये प्रयोग है कि कोई कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप नाम लो। और नाम लेने का जो है ये स्वभाव बनाओ कि नाम आपके मुंह से निकले। कैसे नाम निकले? भगवान की कथा तो बहुत दूर है। अगर मन जो है बहुत बेचैन है और चिंतित है और तनावग्रस्त है, तो भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता। फिर नाम लेने का जो है अपना आदत बनाना पड़ेगा कि आप नाम लीजिए और अपनी रक्षा के लिए की रक्षा करो। कोई भी संकट हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप नाम लीजिए। तो नाम जो है इसलिए बहुत आवश्यक है कि नाम अगर छोड़ा तो फिर आप कहीं के नहीं, है ना। लेकिन अगर भगवान की कथा में अगर रुचि हो गई है तो फिर वो बहुत बड़ी बात है ना। तो अब प्रभुपाद ने तो ये नियम बनाया, वो जो है श्रीमद् भागवत का क्लास, तो ये बहुत बड़ा ये जो है प्रभुपाद का योगदान है कि उनके मंदिरों में श्रीमद् भागवत का जो है जो क्लास होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि और बाकी जितने भी मंदिर हैं बाहर के, कहीं भी श्रीमद् भागवत का क्लास नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत का जो क्लास है, ये प्रभुपाद ने शाम को गीता क्लास का जो नियम बनाया, ये बहुत विशेषता है हमारे मंदिरों की। ये विशेषता है, ये जो है मतलब उन्नति का लक्षण है कि आप जो है उन्नति कर रहे हैं। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। बाकी सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए भी, जैसे प्रभु जी ने कहा है कथा सुनना, तो हर दिन सुबह 7 बजे ये भागवत कथा और शाम को रात को 8:30 से 9 भगवत गीता होता है, तो आप लोग प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आज का सत्र था प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए प्रभु जी। एक अंडरस्टैंडिंग है मेरी, आप प्लीज उसको करेक्ट करिएगा, और रॉन्ग हो तो आप बताइएगा कि क्या उसमें गलती है। कि जो ये जो श्रृंगी ऋषि थे वो ऋषि पुत्र थे, तो और सिद्धि भी थी उनके पास, शक्ति थी, क्योंकि उनके श्राप ने वर्क किया तो उनके पास शक्ति थी। तो इसका मतलब वो सतोगुणी तो थे। सतोगुण का जो वो होता है, प्रभाव होता है, वो ज्ञान होता है, प्रकाश होता है और सुख होता है, क्योंकि प्रिंसिपल्ड होता है वो व्यक्ति। तो फिर उसने जो क्रोध किया प्रभु जी, तो हम ये समझे कि वो शुद्ध सत्वगुण में तो थे नहीं, क्योंकि क्रोध मैं आया। जी जी जी। बताता हूँ, सुनो। ऐसा है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों को जो है ये जो शक्ति है, शाप देने की, वर देने की शक्ति जो है ब्राह्मणों को होती थी, प्राप्त होती थी। लेकिन उस शक्ति का जो है जब दुरुपयोग हुआ, तो वास्तव में कलयुग ने जो है सबसे पहले श्रृंगी ऋषि के ही जो है ऊपर अपना जो है प्रभाव डाला। कलयुग जो है, जो परीक्षित महाराज ने स्थान दिए थे, नशा, व्यभिचार, जुआ सब जो है, तो उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, तो श्रृंगी है, तो उसके ऊपर परीक्षित का जो है ये कलयुग का प्रभाव। तो कलयुग के प्रभाव में जो है ये श्रृंगी ऋषि ने जो है परीक्षित को शाप दिया। तो उस समय ऐसा है कि ब्राह्मणों के पास तपस्या होती थी, या तपस्या नहीं भी है, जन्म से ही कोई मतलब ऐसी शक्ति होती है कि शाप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो रजोगुण में हो। दुर्वासा मुनि भी जो है जैसे अम्बरीश महाराज को शाप देते हैं, या उनको मार डालने के लिए कृत्य उत्पन्न करते हैं। तो ये भी कहा जाता है तपस्या में भी जो है क्रोध का जो है ये प्रभाव होता है, कि कोई बहुत तपस्या है उसको भी क्रोध का प्रभाव होता है। इसका मतलब ये है कि तपस्या के द्वारा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और फिर भी जो भगवान की कथा से आप सतोगुण में आते हैं, और जिस प्रकार की शुद्धि होती है वो तपस्या के द्वारा और दूसरे जो साधनों के द्वारा वो शुद्धि नहीं होती। जी काम
रजोगुण तमोगुण के भाव हैं काम और क्रोध लोभ। चेत एतम स्तम सत्वे प्रसिद्धति। तो भगवान की कथा से जिस प्रकार से जो है रजोगुण तमोगुण के भाव जो है फिर वेद नहीं करते, वेधन नहीं कर पाते उसके चित्त को, और चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो भक्ति की अलग ही बात होती है जो कि शुद्धि होती है। और कोई व्यक्ति सत्वगुण में आए, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठे, और उस प्रकार की शुद्धि तपस्या के द्वारा भी नहीं होती। इसमें यही समझना पड़ेगा कि तपस्या में भी जो है क्रोध का सिद्धांत होता है। ब्रह्म जी ने जो है ये रुद्र को 11 स्थान दिए, तो उसमें तपस्या भी एक स्थान है कि क्रोध होता है। तो तपस्या के कारण भी कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो ये समय जी है वो बहुत ही मतलब शांत थे। वो समाधि की अवस्था तक जो है वो भगवान के ध्यान में समाधि की अवस्था में पहुंच गए। तो उनकी जो भाई वो बालक की है, वो श्रृंगी जो बालक है उसकी इसमें उस प्रकार से शुद्धि नहीं हुई। तपस्या से भी उतनी शुद्धि नहीं होती, जबकि शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, यही मैं समझी थी, यही पूछ रही थी मैं कि उनको जो शक्तियों का जो गर्व हो गया था, घमंड हो गया था, तो उनका इसका मतलब वो शुद्ध सत्व गुण में नहीं थे, क्योंकि भक्ति में नहीं थे, वो तपस्या में थे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी बस। जैसे कि जो अधिकतर मतलब जैसे कि तपस्या करके जो हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त कर और लेते हैं। प्रभुपाद भी कहते हैं कि उसके बाद ब्राह्मणों में श्राप देने की शक्ति नहीं रही। अब कलयुग में हम लोग हैं तो ब्राह्मण का जो है हमें मतलब पद मिल जाता है, ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। लेकिन अब जो है कलयुग में ब्राह्मणों के पास वो शक्ति नहीं होती कि मैं किसी को श्राप दे दूं या किसी को कर दूं। तो ब्राह्मण के गुण है हम लोगों के अंदर, तो भी अब वो शक्ति नहीं है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, और कलयुग का भी प्रभाव था श्रृंगी ऋषि पर, क्योंकि कलयुग आ चुका था जब तक लग, उसके बाद का वृतांत है ये वाला। तो ठीक है प्रभु जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने बस इतना पूछना है, ये 8:30 का भगवत गीता का लिंक इसी लिंक से है, ये जो सुबह वाला लिंक है हाँ, जो आपको एक बार 8:30 ग्रुप को में आज शेयर भगवत कर देंगे। जी माता जी, आज ग्रुप में शेयर कर देंगे आज गीता वाला क्लास का भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अद्वैत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो परीक्षित महाराज जी ने जब तपस्या भंगन करने के लिए जो मृतक सर्प जो डाला था मुनि के उस ऊपर, तो वो मुनि श्राप वापस भी तो ले सकते थे, क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए डाला था ना उन्होंने। हाँ देखिए, ये जो है श्रृंगी मुनि ने जो शाप दिया, जी तो अब जो है वापस नहीं ले सकते। सांप मुंह से निकल गया तो वापस नहीं ले सकते। अब उसको केवल इस बात का जो है वो करना है, शोक करना है कि उसने मतलब ये किया, फिर सांप वापस नहीं दे सकते। कुछ ऐसा ही है कि जो उसने सांप दे दिया और गंगा जल का जो है उसने संकल्प करके जो है सांप दे दिया, तो समीक मुनि भी अब उसको नहीं बदल सकते। परीक्षित महाराज को जो है उन्होंने सूचना दी कि अब ये सांप जो है वो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अभी सांप जैसे हस्तावक्र मुनि ने भी सांप दिया स्वर्ग के अप्सराओं को कि उनके टेढ़ा 8 अंगों से टेढ़ा शरीर था, तो हंसी और जो है हस्तावक्र मुनि का जो है मजाक बनाया। हस्तावक्र मुनि ने सांप दिया कि तुमको जो है मेरे जैसे कुरूप लोगों के द्वारा तुम्हारा अपहरण किया जाए। लेकिन जब उन्होंने क्षमा मांगी तो अष्टवक्र मुनि ने कहा कि जो मेरा श्राप है वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम भगवान की पत्नियां बनोगी। तो भगवान की पत्नियां बनी वो, और फिर अष्टवक्र मुनि का जो श्राप है वो फिर उस समय आया जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए और उनका अपहरण हुआ। तो जो जंगली गोप लोग होते हैं तो उन्होंने जो है अपहरण किया, लेकिन वास्तव में भगवान ही थे उस रूप में। तो अष्टावक्र मुनि का श्राप भी जो है पूरा किया, और भगवान की जो पत्नियां हैं उनका अपहरण भगवान के ही द्वारा हुआ। लेकिन वो ऐसा लगा कि भाई ये जो है
पराये पुरुष हैं वो जो है उनका अपहरण कर रहे हैं, और जो है वो स्थिति इस प्रकार की जो हुई वो उत्पन्न हो ऐसी गई हुई। स्थिति हुई, अनिष्ट जैसा लगा। तो सांप जो है वो बदलता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा उसमें परिवर्तन जरूर हो जाता है, लेकिन सांप जो है फिर भी वो ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी, ये श्राप 7 दिन का टाइम क्यों दिया था, इमीडिएटली क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, 7 दिन ही दिया? 7 दिन का श्राप दिया था। अब इसमें जो है श्रृंगी ऋषि ने क्या सोचा हम नहीं जानते, लेकिन वो भगवान की ऐसी कुछ इच्छा थी इसमें कि परीक्षित महाराज को जो है एक बालक के द्वारा श्राप मिले और 7 दिन का समय भी मिले, ताकि वो जो है अपनी तैयारी करें और 7 दिन के लिए वो श्रीमद् भागवत सुने। तो जिस दिन उनको प्यास लगी थी, जिस दिन वो शिकार खेलने गए थे, जिस दिन उन्होंने श्रृंगी शमीक मुनि के गले में सांप डाला, जिस दिन उनको सांप मिला, उसी समय ही उनको समाचार प्राप्त हुआ सांप मिल गया है। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत ही घर अपना महल छोड़ दिया और पुत्र को राज्य दे दिया। उसी दिन से भागवत शुरू हो गई, उसी दिन से श्रीमद् भागवत शुरू हो गई। और परीक्षित महाराज ने फिर वो पानी पिया ही नहीं। वो जिस पानी की प्यास के कारण उन्होंने मतलब इतना बड़ा मतलब एक प्रकार से अनुभव किया कि बहुत प्यासे हैं, लेकिन वो फिर पानी पिया ही नहीं उन्होंने और श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो आपके जो शरीर से भी आपको ऊपर उठा सकती है। और परीक्षित महाराज शरीर से इतना ऊपर उठ गए कि उन्होंने पानी पिया ही नहीं और भोजन भी नहीं किया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुना, उन्हें कोई बाधा नहीं हुई। तो भगवान की कथा में इतना जो है ये शक्ति है। तो परीक्षित महाराज को जो है 7 दिन का समय, वो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उनको 7 दिन का समय मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी समय हो गया है तो 2 प्रश्न आएंगे। एक राधिका माता जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम रोज शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, उसका जो 3rd श्लोक है त्रिनादपि सुनीचेना, तो प्रभु जी हम उसको कैसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करें? जैसे प्रभु जी हमारे पास कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे को मतलब हमें कोई एक बोलता है तो हम उसको 4 सुना देते हैं, और उस टाइम पे प्रभु जी हमें ये ज्ञान की बातें पता होती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को, या फिर भी हम ऐसा मतलब वो सब भूल जाती हैं बातें, तो हमें उसको मतलब कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में प्रभु जी, यही पूछना था बस। ऐसा है कि ये इस विषय से तो नहीं जुड़ा हुआ है जो आज का था विषय, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा इसका। त्रिनादपि सुनीचेन जो बताया गया है तो ये भगवान के संबंध बताया गया है। कीर्तनिया सदा हरि, कि हम भगवान के सामने तिनके से भी ज्यादा अपने को तुच्छ समझे, और हम प्रणाम भी करते हैं तो तिनके की तरह धन्यवाद प्रणाम करते हैं, या माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं तो जमीन में अपना माथा लगाती हैं। तो तिनके से भी ज्यादा नीचा हम हमें अपने को भगवान के सामने जो है समझना चाहिए। और तरोर अपनी सहिष्णुता का मतलब है वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। तो ये भगवान की ओर से कि कोई कष्ट अगर आया है और आपको लगता है भगवान की तरफ से आया है तो हमें सहन करना है। हम भगवान का विरोध नहीं कर सकते, भगवान की निंदा नहीं कर सकते, तो सहन करना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ये कष्ट मिला है। तो ये दोनों बातें हैं, अमान ना मान देना, ये सब चारों बातें जो है ये भगवान के संबंध में। फिर इसमें से जो है कुछ हद तक ऐसे कि हम गुरु के प्रति भी इसको हम कर सकते हैं, अब कितना कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो दूसरे वैष्णवों के प्रति भी हम कितना कर सकते हैं वो हमें देखना है, लेकिन पूरा जो है हमें भगवान के प्रति करना है। और बाकी जो है कोई अगर ऐसे गलत मान लीजिए आपके ऊपर आरोप लगाए तो आप हो सकता है कि आप इतना ना करो इतना, लेकिन कुछ फिर भी आपको करना पड़ेगा कि कोई आपकी विनम्रता का गलत फायदा उठाता है जी तो उसमें जो है विनम्रता को जो है कि बजाय विनम्रता की जगह आपको कुछ कठोरता दिखानी पड़ेगी। तो जी प्रभु जी। तो लोग जो है इसका गलत फायदा उठाते हैं, तो वो आपको देखना है कि कितना क्रोध करना कितना क्रोध नहीं करना, ये सब आपको देखना हो, लेकिन क्रोध की भी आवश्यकता पड़ती है। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। लास्ट प्रश्न भागवत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि नवविधा भक्ति में 9 प्रकार के भक्तों ने एक एक चीज से परफेक्शन अटेन किया। परीक्षित महाराज ने श्रवणम से, प्रहलाद महाराज ने स्मरणम से, ऐसे करके। तो जैसे हमारे लिए युग धर्म, हमारे लिए जो है वो कीर्तनम है, हरिनाम कीर्तन जो है वो हमारे लिए युग धर्म है। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज ने भी कलयुग के समय में ही केवल श्रवणम से परफेक्शन अचीव कर लिया था, तो ऐसा हम जनरल साधकों के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है कि मतलब हम लोग भी किसी देखिए ऐसा है कि परीक्षित महाराज कलयुग से बहुत ऊपर थे और कलयुग का प्रभाव परीक्षित महाराज के ऊपर नहीं आया। परीक्षित महाराज जो है भगवान की कथा सुनने में उन्होंने पूरा मन लगाया। लेकिन अभी क्या है कि कलयुग का बहुत प्रभाव है, इसलिए हमें जो है बाहर की पब्लिक में हमें क्या है कि हरि नाम ही देना पड़ता है कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र। और इतने लोग जो है प्रभावित हैं कलयुग से कि वे ईश्वर तक को नहीं मानने के लिए तैयार है, कि वो ईश्वर की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। इतने, जैसे चाइना में गिरधारी स्वामी पहले प्रचार करते थे, तो उन्होंने बताया कि भारत में जो है अगर भगवान की चर्चा होती है तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं सुनने के लिए। चाइना में क्या है कि अगर भगवान की चर्चा करो हजारों की संख्या में लोग भागते हैं दूर। तो भगवान का हम जो है संदेश हम दे ही नहीं सकते उनको, तो हम उनको फिर भी ये नाम जो है बताया कि कलयुग में फिर भी ये काम करता है। तो उनको भगवान का संदेश नहीं देते, उनको हम बुलाते हैं कि भाई हम आपको कुछ आसन सिखाएंगे और इससे आपका जो है शरीर स्वस्थ होगा। तो इसके लिए जो है वो मानते हैं कि हाँ हमें आप सिखाओ। फिर उनको हम ये मंत्र देते हैं हरे कृष्णा 16 शब्दों का, हम नाम नहीं बोलते, 16 शब्दों का मंत्र देते हैं। ये मंत्र जो है बोलो तो आपका तनाव दूर होगा। तो तनाव तो बहुत है उनके, तो तनाव को जो है दूर करने के लिए हम मंत्र दे देंगे, मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा तनाव दूर होगा। तो हम नाम नहीं देते कि भगवान का नाम है, तो वो जो है इससे करते हैं तो उनका जो है कलयुग का जो है प्रभाव कुछ कम होता है। तो फिर गीता की शिक्षाएं उनको देते हैं और वो भक्त बनते हैं। तो नाम इतनी मतलब इतना शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति अगर, जैसे अजामिल था अपने पुत्र के ही लिए नारायण नाम बोलता था, तो वो नाम की शक्ति जो है बहुत है कलयुग में। तो हम नाम इस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कलयुग के प्रभाव से छूटते हैं तो फिर नाम के साथ में हम भगवान का रूप का भी जो है दर्शन करते हैं और हमें उसका जो है रस प्राप्त होता है। तो आप भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के श्रृंगार दर्शन करेंगे, आपको विशेष उसमें भी रस मिलेगा। फिर भगवान के गुण जो भगवत गीता है उसमें नाम रूप गुण है, भगवत गीता आप सुनेंगे उसमें आपको रस प्राप्त होगा। और फिर भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रीमद् भागवत है, जिसमें जो है मतलब रस ही रस है, बहुत रस है। तो आपका इतना मन लग सकता है कि आपके बहुत तनाव भी हैं कई, लेकिन तो भी आप जो है मन लगा सकते हैं भगवान की कथा में। ठीक है प्रभु, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है, तो हम ग्रुप में गूगल फॉर्म भेज देंगे, तो आप लोग काइंडली अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर अलग करके फिर एक सेशन हो सकता है। प्रभु जी ने भी पहले बार लिया है, तो आज के लिए आप लोग आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी को कि प्रभु जी समय निकाल के लगातार ये कक्षा दे रहे हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी। सो हम लोग सभी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रभु जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये अभी सिलसिला चलता रहेगा जो श्रीमद् भागवतम के कक्षाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग, हम लोग गूगल फॉर्म भेजेंगे ग्रुप्स में, तो आप लोग काइंडली भरिएगा। और एक दिन विशेष करके हम प्रश्न उत्तर ही लेंगे। और जो डिवोटी शाम को भी कार्यक्रम अटेंड करना चाहते हैं उसका लिंक आज भेज देंगे। तो वही जेनेरिक लिंक है जिसके द्वारा आप शाम के भगवत गीता कक्षा को भी अटेंड कर सकते हो। तो अमित प्रभु कुछ प्रश्न है, कुछ यहाँ पे आपको सूचना देना है तो आप बता सकते हो। कोई सूचना प्रभु जी से नहीं है अभी। ओके, ठीक है, लिंक ग्रुप में मिल जाएगा उन लोग को। ठीक है। किसी का प्रश्न है तो एक दो पूछ लो, अगर मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं लोगों से, ठीक है।
कोई क्वेरीज है चैलेंज से रिलेटेड? हरि बोल। अंजनी प्रभु जी कुछ है क्या? प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी अभी प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं है, क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। वो लिंक ग्रुप में मिलेगा तो वहां पे आप प्रश्न डाल सकते हैं, वहां से प्रश्न आपका एड्रेस हो जाएगा। सॉरी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो अभी प्रश्न नहीं ले पाएंगे प्रभु जी। तो हम सभी यही अपने कक्षा को वाइंड अप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।